Good morning students. Today I will teach you SST of class 9 and I will continue chapter 2 physical features of India. In this chapter we have studied about the physical features and geographically physical features of India is divided into 6 part. जो हमारा इंडिया है उसके टोटल कितने फिजिकल फीचर्स हैं 6 हैं in which we have discussed about the northern Himalaya and second physical feature northern plain. इन दोनों physical features को हमने deeply discuss कर लिया था. Now जो third physical feature है वो है peninsular plateau. Which is the third physical feature? Peninsular plateau. And the जो आज का हमारा जो topic है वो है peninsular plateau. आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. तो सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग आना चाहिए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है. नॉर्दर्न हिमालय तो इसका तो सीधा सा मीनिंग था कि नॉर्दर्न हिमालय किसमें हम हिमालय स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो हिमालय लैंडफॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे. हिमालय का जो डिवीज़न किया था हमने हिमालय को 3 पार्ट्स में बांटा था, 3 रेंजेस में बांटा था. हिमाद्री, आफ्टर दैट हिमाचल, देन शिवालिक. और उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था हमने, हिमालय का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था. तो जो और उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा. तो प्लेन से हम लोग को डायरेक्ट मीनिंग मिल चुका था इसके वर्ड से कि प्लेन जो एरिया प्लेन है जहाँ पर कोई प्लेट्यू, डेजर्ट या माउंटेन नहीं है, प्लेन एरिया है, और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा था. नॉर्दर्न प्लेन को भी हमने डिवीज़न किया था 3 पार्ट्स में, पंजाब प्लेन और गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन. इसके बाद में नॉर्दर्न प्लेन का जो रीजनल हमने डिवीज़न किया था वो क्या था, सबसे पहले भाबर, तराई, खादर और बांगर. ये 4 हमने रीजनल क्या किए थे, इसके डिवीज़न किए थे. एंड टुडेज आवर टॉपिक इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. One more thing I want to say you that whenever you are watching the video please open your book which topic I am teaching you, कि वही टॉपिक आपको टेक आउट करके पढ़ना है जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ. राइट नाउ यू टेक आउट पेज नंबर 89. पेज नंबर 89 प्लीज़ आप लोगों को पेज नंबर 89 निकालना है और बुक आपको ज़रूर आपके पास में रखनी है, सामने रखनी है. एंड एज वेल एज कोई भी रफ नोटबुक और पेन भी, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो एज ए क्लास की तरह आप उसको नोट डाउन कर लें, या कोई भी चीज़ आप बुक में भी उसका मीनिंग वगैरह लिख सकते हैं. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर एंड प्लेट्यू. तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज पेनिनसुलर. पहले तो ये है कि पेनिनसुलर क्या होता है. तो पेनिनसुलर क्या होता है इसका आंसर क्या होगा. इफ़ यू वांट टू नोट डाउन इन नोटबुक तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि पेनिनसुलर क्या है. अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स. अ लैंड मास which is a land mass which is covered or which is surrounded by water covered लिख सकते हैं, which is covered by water a land mass which is covered by water by 3 sides. ऐसा लैंड मास जिसके 3 साइड्स क्या हो, वाटर हो. और अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड, जो चारों ओर से घिरा हो वो लैंड मास आइलैंड कहलाता है. क्या कहलाता है बेटा, आइलैंड. और इसके 3 साइड वाटर हो वो लैंड मास क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर. पेनिनसुलर वो लैंड मास कहलाता है. नाउ प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू, व्हाट इज प्लेट्यू, व्हाट इज प्लेट्यू. प्लेट्यू होता है अ हाई फ्लैट एंड tableland structure.
a high flat and tableland structure is called plateau। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ आई एम ड्राइंग अ मैप ऑफ इंडिया। उसमें हम देखेंगे कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो रीजन है या जो ये फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के कौन से डायरेक्शन में आता है। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडिया के जो नॉर्थन साइड होता है वहाँ पर तो हिमालय माउंटेन है, एंड जो उसके जो साउथन साइड ऑफ हिमालय नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद में जो फिजिकल फीचर आने वाला है, जो थर्ड फिजिकल फीचर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थोड़ा सा मुझे बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा आई थिंक मैप। एक्चुअल में क्या स्पेस कम पड़ रहा है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो मैप है वो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। यस, नाउ सी, ये है इंडिया नॉर्थ साइड, वेस्ट एंड ईस्टर्न साइड। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हमारा क्या है, हिमालय स्प्रेड है। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड ये जो बीच में आता है साउथर्न पार्ट जो आ रहा है वो है नॉर्थर्न प्लेन। अब उसके बाद में जो पार्ट आएगा वो आएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इस साइड में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन and the land mass which is surrounded by three side of water is called peninsular। उसको हम क्या कहेंगे, पेनिनसुलर। तो हमारा इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर भी है, एज वेल एज जो ये वाला जो पार्ट है वो प्लेट्यू भी है, प्लेट्यू। अब ये उठा हुआ, तो प्लेट्यू का आप इमेजिन कर सकते हो, जिस टेबल पर आप स्टडी टेबल जो है तो आप उसको देख सकते हो, ये हाई है और ये एलिवेटेड भी है, यानी कि ये उठी हुई भी है। बट इसका जो सरफेस है वो क्या है, टेबल लैंड है, यानी कि समतल है, फ्लैट है। तो अगर ये उठा हुआ तो ये भी पार्ट है, ये भी एलिवेटेड पार्ट है, ये भी हाई है, बट इसमें क्या होती है, ये पीक्स होती हैं। ओके, ये भी लैंड मास से थोड़ा सा उठा हुआ है, बट इसमें पीक्स नहीं होती हैं। इसका जो पार्ट है वो ये सरफेस जो है वो प्लेन होता है। तो इस तरीके से ये मेनलैंड होती है। मेनलैंड से जो पार्ट उठा हुआ है वो पीक नहीं बनाता है, फ्लैट। तो इस तरीके से जो जिसका वो लैंड मास जो हाई हो, बट वो उसका जो ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। तो हमारा जो साउथर्न पार्ट है वो थ्री साइड वाटर से घिरा है, दैट्स वाई इसको हमने प्लेट्यू कहा है। और यहाँ पर जो लैंड मास है वो प्लेन एरिया से उठा हुआ है, बट उसमें पीक्स नहीं है, वो उठ करके वो क्या है, प्लेन है, इसके लिए हमने प्लेट्यू कहा है।
और ये जो पार्ट है, ये जो प्लेट्यू है वो कैसे बना और ये इसमें क्या क्या लैंडफॉर्म्स हमें मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेक आउट पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 आपको पढ़ना है। द प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज़ अ हाई फ्लैट टेबल लैंड। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर तो हमने इसलिए कहा है क्योंकि जो प्लेट्यू वाला लैंड मास है 3 साइड से वाटर से घिरा है और ये कैसा है, हाई है, टेबल लैंड स्ट्रक्चर है और फ्लैट स्ट्रक्चर है, ऊपर उठा हुआ है लेकिन इसका ऊपरी भाग जो है, जो अपर पार्ट वो फ्लैट है। मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये कौन से रॉक से बना है, इसमें किस तरीके की चट्टानें मिलती हैं? मिलती है क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि इस एरिया में जो चट्टानें मिल रही है वो क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन रॉक्स का मतलब है वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा इरप्ट होता है, जो फूटता है, एंड व्हेन इट बिकम कोल्ड, जब ये ठंडा हो जाता है तो इट टर्न इनटू इन द फॉर्म ऑफ रॉक, तो ये किस में बदल जाता है, रॉक में बन जाता है। तो इस तरीके से जब लावा इरप्ट हुआ और उसके जम जाने से ऊपर उठा और वो हाईलैंड बन गया, लेकिन वो जम गया तो उसका जो सरफेस है वो फ्लैट हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, इंडिया का जो प्लेट्यू वाला पार्ट है वो फ्लैट है, हाई है और बना हुआ किसका है, मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास बिकॉज इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड डिफरिंग द गोंडवाना लैंड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। ये जो हमारा प्लेट्यू वाला जो पार्ट है ये ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है। ओल्डेस्ट लैंड मास, ओल्डेस्ट लैंड मास, ओल्डेस्ट लैंड मास का मतलब है कि जब हमारी जो अर्थ है उसमें ये 7 कॉन्टिनेंट्स और ये जितने भी ओशन है ये नहीं थे, यहाँ पर ऑल ओवर एक ही लैंड था जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे। क्या कहते थे बेटा? गोंडवाना लैंड। तो आज जो हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम पर इतनी कंट्रीज़ हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो पहले जो हमारी अर्थ थी उसमें एक ही लैंड थी, एक ही लैंड मास था, ठीक है। वो लैंड मास कौन सा था? गोंडवाना लैंड। और हमारा जो प्लेट्यू है वो इसी गोंडवाना लैंड का, इसी ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है। मतलब इसी के टूटने से जब गोंडवाना लैंड ब्रेक होना शुरू हुआ एंड ड्रिफ्टिंग, ब्रेक होकर के इधर से उधर मूव होना शुरू हुआ, तो कुछ पार्ट तो इसका इंडिया में रह गया, कुछ पार्ट अफ्रीका में, कुछ यूरोप में। तो इससे ये जब ब्रेक होकर के ड्रिफ्ट होने लगा, अलग अलग पार्ट में खिसकने लगा, तो इससे 7 कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारी कंट्रीज बनी। और इस लैंड मास के, गोंडवाना लैंड मास का जो फॉर्म है, यानी कि उसके जो पार्ट है वो हर एक कंट्री, हर एक कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। तो हमारी कंट्री में जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू वाला जो फिजिकल फीचर्स है वो गोंडवाना लैंड का, यानी कि ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है। तो लिखा है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, यानी कि ये गोंडवाना लैंड जब टूट रहा था तो उसी का एक पार्ट है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास गोंडवाना ओल्डेस्ट लैंड मास जो है उसी का ये पार्ट है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू, अब ये बना क्यों? इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग द गोंडवाना लैंड। ये जब गोंडवाना लैंड टूट रहा था, टूट के ड्रिफ्ट हो रहा था, यानी कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ खसक रहा था, मूव हो रहा था, तो ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से ये बना है और ये उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। द प्लेट्यू हैज़ वाइड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। अब देखिए बेटा, मैंने ये जो ट्राइंगल शेप बनाया है ये क्या है? प्लेट्यू है। और पेनिनसुलर क्यों कहा है इसे? वाई इट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुलर? बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय 3 साइड इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड। अब यहाँ पर लिखा है ये बना किसका है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से और ड्रिफ्ट होने से प्लेट्यू फॉर्म में आया है, बना है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये इसमें क्या मिलता है? इसमें वाइड एंड शैलो वैलीज, कुछ घाटियाँ मिलती हैं लेकिन इतनी डीप घाटी नहीं है। वाइड यानी कि चौड़ी और थोड़ी कम गहरी घाटियाँ मिलती हैं इन प्लेट्यूज में। एंड यहाँ जो इसका साइड है, यानी कि ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट साइड में है तो वो क्या है? पहाड़ियों से राउंडेड है। राउंडेड यानी कि इसके जो गोलाई में इसके चारों ओर क्या है? इसके ये घिरी हुई है हिल्स से। तो हमने क्या पढ़ा? पेनिनसुलर प्लेट्यू।
पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारा प्लेट्यू वाला पार्ट है इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड। प्लेट्यू इंडिया जो प्लेट्यू है इट इज़ ए हाई फ्लैट टेबल एंड स्ट्रक्चर है विच इज़ फॉर्म्ड या विच इज़ मेड अप ऑफ, जो कि बनी हुई है अभी भी है, बनी हुई है क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक एंड इट इज़ फॉर्म्ड। ये बना किससे? इट इज़ द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास एंड इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। एंड इसके अंदर जो है क्या क्या मिलता है? शैलो एंड वाइड वैलीज, चौड़ी और इसमें कम गहरी वाली वैलीज मिलती है एंड राउंडेड हिल्स। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके 2 पार्ट्स हैं। हमने हिमालय की भी तो पार्ट्स पढ़े थे, हिमालय के 3 पार्ट्स थे, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स था उसके भी 3 पार्ट्स थे, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। लाइक दिस जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इज डिवाइडेड, पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। वो सेंट्रल हाई, तो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? द सेंट्रल हाईलैंड, द सेंट्रल हाईलैंड, और सेकंड जो पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू बार बार ये वर्ड आता है, अब आपको समझ में आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन सा रीजन आता है। डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड में एमपीयू छत्तीसगढ़ वाला रीजन आता है। लेट्स वी स्टार्ट द सेंट्रल हाईलैंड, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू स्ट्रेचिंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, यानी कि नॉर्थ से लेकर के ये नर्मदा रिवर तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू स्ट्रेचिंग टू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इंक्लूडिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नॉन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो इस तरीके से कौन सा पार्ट? द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर का जो नॉर्थन वाला पार्ट है, नर्मदा रिवर का नॉर्थन पार्ट इंक्लूडिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, और इसमें मालवा प्लेट्यू का भी मेजर रीजन है, इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। द विंध्या रेंज इज सराउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ, और इसमें जो विंध्या और सतपुरा रेंज है यानी कि पर्वतमाला है वो इस एरिया को साउथ में क्या घेरे हुए हैं? सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और अरावली जो रेंज है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में इस एरिया को घेरे हुए हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड ये वाला जो पार्ट पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर का नॉर्थ, नर्मदा रिवर का नॉर्थ इंक्लूडिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, इसमें मालवा प्लेट्यू भी इंक्लूड होता है, मालवा प्लेट्यू इंक्लूड हो रहा है, इज नॉन एज सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्या रेंज इज सराउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन साउथ, और जो विंध्या रेंज है वो सतपुरा रेंज उसको घेरी हुई है साउथ में, और जो अरावली रेंज है वो नॉर्थ वेस्ट, ये अरावली रेंज जो हमारे राजस्थान में पड़ती है ये नॉर्थ वेस्ट से घिरी हुई है। द फर्दर एक्सटेंशन टुवार्ड द वेस्ट ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और इसका फर्दर एक्सटेंशन यानी कि आगे वाला जो फैलाव है, ऊपरी जो फैलाव होगा वेस्ट की तरफ अगर जब ये फैलता है सेंट्रल हाईलैंड तो ये डेजर्ट में मर्ज हो जाता है, डेजर्ट में मिल जाता है। द रिवर विच मेनली ड्रेन्स दिस रीजन आर, और हमारे सेंट्रल हाईलैंड में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो है चंबल है, काली सिंध है, बेतवा एंड कैन, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू, ये साउथ वेस्ट, यहाँ ये क्या हो गया वेस्ट का जो साउथ है, साउथ वेस्ट टू कहाँ जाती हैं ये रिवर? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, ये ऐसे मुड़ेगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो रिवर्स फ्लो करती है सेंट्रल हाईलैंड में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो है द चंबल, द काली सिंध एंड बेतवा एंड कैन, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, थस इंडिकेटिंग द स्लोप, जो कि स्लोप्स को बताती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर बॉर्डर इन द वेस्ट वाइल दीज आर नैरो इन द ईस्ट,
ये जो सेंट्रल हाईलैंड है बॉर्डर है, यानी कि चौड़ा है इन द वेस्ट। अगर वेस्ट साइड देखेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड की, तो ये क्या है, ये यहाँ से तो चौड़ा है और यहाँ से सकड़ा है, ठीक है। एंड नैरो इन द ईस्ट, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज लोकली नोन एज द बेगलखंड एंड बुंदेलखंड। और जो ईस्टवर्ड की तरफ जो इसका एक्सटेंशन है उसे क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज़ ड्रेन्ड बाय रिवर दामोदर, और छोटा नागपुर भी कहते हैं, और इसमें रिवर दामोदर क्या करती है, जो कि बंगाल की तरफ जाती है, सोर ऑफ बंगाल कहलाता है, तो वो रिवर दामोदर वहाँ पर क्या करती है, फ्लो करती है। तो आज जो हमने पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेटू के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो टू नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर से स्टार्ट होता है और इंक्लूड करता है मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, यानी कि मालवा पठार का बड़ा पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। इसमें रिवर जो फ्लो करती है वो होती है द चंबल, द काली सिंध एंड द केन। एंड द एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इन द वेस्ट साइड ब्रॉडर एंड इज नैरो इन द ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड में क्या होता है, नैरो होता है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है, यानी कि ईस्ट साइड का जो एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का, उसे बुंदेलखंड कहते हैं एंड छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं, विच इज़ ड्रेन्ड बाय रिवर दामोदर। और जहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सी रिवर फ्लो करती है, दामोदर रिवर। नेक्स्ट द डेक्कन प्लेट्यू वी विल डिस्कस टुमारो, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज हमने जो कौन सा फिजिकल फीचर्स पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू का मीनिंग आपको समझ में आया, अ लैंड मास विच अपर पार्ट इज फ्लैट, जिसका अपर पार्ट क्या होता है, फ्लैट होता है। एंड पेनिनसुलर अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड, जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स में जल्दी से जल्द बना करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड डू हार्ड वर्क।